हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। आज पढ़ने वाले अपना अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में बोले पॉलिनोमियल। अध्याय 1 में करवा चुका हूँ, उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो आप देखते भी हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं अपन। बहुपद क्या होता है? देखिए, बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसमें एक संख्या 0 होती है, बाकी संख्याएं प्लस की होती है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक देखो, बीजीय व्यंजक बनता है चर और अचर से। जैसे अक्स और +3, अक्स +3, ये बन गया बीजीय व्यंजक। तो इसको तो बोलते हैं अपन चर, इसको बोलते हैं अचर। चर और अचर से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। और वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा या तो 0 होती है या फिर पूर्ण संख्या होती है। जैसे x² +3, घात यहाँ पे प्लस की है, ठीक है। तो घात हमेशा प्लस की होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। घात अगर माइनस की है तो भी वो बहुपद नहीं है। घात में अगर परिमेय संख्या है तो भी बहुपद नहीं है। परिमेय मतलब बट्टा में नहीं। या फिर घात पॉइंटों में, जैसे x की घात 1.5 + 5, तो यहाँ घात पॉइंटों में है तो ये भी परिमेय वो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 2x² + 5x - 3, तो यहाँ देखो घात कितनी है 2। y³ + y + 1, ये घात कितनी है 3। x + 1, घात कितनी है यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे सभी में घातें पूर्ण संख्या में है, तो वो क्या है? बहुपद है। अब बहुपद कौन से नहीं है? तो देखो x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है? देखो x + 1/x, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं 1/x को x की घात माइनस की 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे घात कैसी आ रही है? माइनस की आ रही है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर देखो √x + 3, तो √x + 3, यहाँ रूट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं घात 1/2 + 3। अब देखो यहाँ घात कैसी आ रही है? 1/2 आ रही है, जबकि घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। फिर है x की घात 2/3 + 5, ये भी बहुपद नहीं है। 1.5 घात है, ये भी नहीं है। तो घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पॉइंटों में बट्टा में नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसे केस में बहुपद नहीं है, ऐसे केस में बहुपद है। अब है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर x में कोई बहुपद है उसको अपन बोलते हैं px, p यानी पॉलिनोमियल में x की अधिकतम घात यानी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ px बहुपद है और पद है 4x + 2, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1। यहाँ px बराबर 5x की घात 3 - 4x² + x - 2। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। आपको कुछ नहीं देखना है, बस यही देखना है कि बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, वही उसकी बहुपद की घात होगी। अब नेक्स्ट है बहुपद के प्रकार। पहला है रैखिक बहुपद। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात अगर 1 है तो वो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। जैसे 4x + 5, यहाँ चर है x, इसकी घात है 1। यहाँ देखो √3 x की घात 1 + 2, यहाँ 4x की घात 1, यहाँ 2/3 t की घात 1 + 1, सभी में घात सबकी अधिकतम 1 ही है। तो ऐसे पद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। फिर आगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी होता है, उसको अपन लिखते हैं ax + b से, जहाँ a और b तो क्या है? वास्तविक संख्या, एक का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखो घात हमेशा x की घात कितनी है? 1 ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। फिर देखो आगे, जैसे x² + 2 लिखा मैंने, क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी आ गई? 2।
इसलिए ऐसे बहुपद जिसमें घात केवल एक हो वही होता है रैखिक बहुपद। ये तो द्विघात बहुपद हो गया। फिर नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब उस बहुपद में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 2x² प्लस 3x की घात 1 माइनस की 5, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 2 है। यहाँ y² माइनस 2 अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ऐसे पद को बोलते हैं अपन द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c तो है वास्तविक संख्या और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें पद होते हैं 3, 1 2 3। रैखिक बहुपद है मतलब उसमें पद होंगे 2। ठीक है। फिर आगे है त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें घात 3 होनी चाहिए। देखो 5 माइनस x की घात 3 है, 3x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 1, यहाँ पे घात कितनी है 3 है। तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैंने बताया ना द्विघात बहुपद है तो उसके 3 पद और त्रिघात बहुपद के 4 पद होते हैं, जहाँ a b c d क्या है वास्तविक संख्याएं और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण बिंदु है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है शून्य होती है। शून्येतर यानी शून्य के अलावा। ये क्या चीज़ है देखो, अचर बहुपद मतलब कि अचर यानी जैसे x प्लस 2, ये 2 है ना, ये अचर है। अब इसमें अचर बहुपद में लेता हूँ 2, इसकी घात 0 है। कैसे? क्योंकि अपन इसको x की घात 0 से गुणा कर सकते हैं। हम जानते हैं x की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। कोई भी संख्या है जिसे y की घात 0 तो भी 1, z की घात 0 तो भी 1, तो इसका मान 1 होता है और 2 एकम कितना आता है 2 आता है। तो 2 वापस आया। इसका मतलब इस 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x की घात 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x की घात कितनी है 0 है, तो यहाँ पे x की घात 0 है, वो घात 0 इस अचर बहुपद की मानी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है, क्योंकि उस अचर को अपन x की घात 0 या y की घात 0 या z की घात 0 के रूप में गुणा कर सकते हैं और फिर उसकी घात अपन 0 लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शून्येतर बहुपद, मतलब शून्य के अलावा होना चाहिए। यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य गुणा x की घात 0 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, शून्येतर शून्य के अलावा। फिर नेक्स्ट है शून्य बहुपद आ जाए तो शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अचर बहुपद है तो उसकी घात शून्य, और शून्य बहुपद है उसकी घात कोई नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। अब देखो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। कोई भी बहुपद है उसके शून्य कैसे निकालते हैं और ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ से कैसे बनाते हैं और ग्राफ से शून्य कैसे निकालते हैं। पहले है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में घात हमेशा 1 होती है, अपन जानते हैं। तो y बराबर अपन ने ले लिया 2x प्लस 3, y को अपन ने मान लिया px, और ग्राफ बनाने के लिए अपने को चाहिए सारणी। ठीक है, और फिर ये सारणी आ जाएगी, सारणी से अपन ये ग्राफ बनाएंगे। अब ये सारणी कैसे बनेगी इसको अपन देखते हैं। जैसे बहुपद है यहाँ पे y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है, और ग्राफ के लिए अपने को सारणी चाहिए। सारणी में 2 मान चाहिए, x का और y के, और यहाँ पे मान दे रखे अपने को माइनस का 2 और 2। कैसे आया? तो आप देखो x का मान यहाँ आपकी मर्जी है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 -1 0, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब x की जगह रखो माइनस का 2, तो y का मान क्या आएगा? तो यहाँ रखो x की जगह माइनस का 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3, अब ये घट रहा है, 4 में से 3 जाएगा 1 माइनस का, तो यहाँ पे आ गया y का मान माइनस का 1। फिर अपन ने x की जगह 2 रखा, 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 और 3 7, तो y का मान क्या आ गया? y का मान 7 आ गया। अब माइनस 2 है, एक माइनस का 1 है, 2 है और 7 है, ये
y बराबर 2x+3 की टेबल बन गई। अब इससे अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये होती है x अक्ष और ये होती है y अक्ष। ये y अक्ष है, y को अपन ने लिखा है y बराबर px। अब देखो ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा होती है और ये सरल रेखा जहाँ पे काटती है वही अपना शून्य के होगा। और ग्राफ से अपन शून्य कैसे निकालते हैं? ग्राफ में जहाँ भी ये ग्राफ काटता है अक्ष को काटना चाहिए और जहाँ भी काटता है वही अपना शून्य के होता है। अब देखो कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो देखो अक्ष का मान -2, तो अक्ष का मान देखो इस पे तो होता है अक्ष का मान, इस पे वाई अक्ष का, इधर प्लस का इधर माइनस का, ऊपर प्लस के नीचे माइनस के, ठीक है। अब x का मान -2 यहाँ पे है, y का मान -1 कहाँ है? नीचे है, तो ये बिंदु हो गया। फिर x का मान 2 है, x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान 7 है, y का मान 7 ऊपर है, ये रहा, ठीक है। फिर इन दोनों को अपन स्केल से मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये रेखा है किसकी है? ये रेखा है इस बहुपद की, y बराबर 2x+3 की। अब रेखा अक्ष को कहाँ पे काट रही है? तो ये काट रही है -1 और -2 के बीच में, जहाँ पे काट रही है वही अपना शून्य है। तो शून्य कितना है? तो ये कैसे निकालेंगे अपन? इसके लिए अपन इस -2 को -1 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। अब देखो -2 प्लस -1 2 का भाग दे देंगे, -2 -1 को जोड़ेंगे तो -3/2। ये देखो प्लस माइनस दोबारा कर लो, -2 प्लस माइनस फिर 1/2, चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे, -3/2। तो ये -3/2 आ गया इसका बीच का मान। अब -3/2 है ना, यही इसका शून्य के है। इस प्रकार से अपन ग्राफ से शून्य ज्ञात करते हैं। अब है द्विघात बहुपद से अपन जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये अपने पास द्विघात बहुपद है, x² - 3x - 4। इसकी अपन पहले सामने बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इसको अपन किताब से देखते हैं। देखो ये बहुपद है y बराबर x² - 3x - 4। इससे अपन ये सारणी बनाएंगे और सारणी से ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब देखो इसमें x का मान -2 -1 0 यहाँ रखा हुआ है। ये मान आपको जहाँ पे x है वहाँ रखना है। तो मैं आपको 2 मान बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, फिर अपन आगे निकालेंगे। तो बहुपद है y बराबर x² - 3x - 4। x की जगह अपने लिखा -2, तो चलो रखो x की जगह -2 फिर स्क्वायर -3, x की जगह -2 -4, -2 की पावर 2 हो जाएगा 4, माइनस प्लस 3 दूनी 6 -4, ये 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा 6। तो y का मान 6 आ गया, ठीक है। अब देखो y की x की जगह -1 रखते हैं, x की जगह -1 रखो, सरल करो, 1 का वर्ग 1 माइनस प्लस 3 एकम 3 -4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। तो y का मान क्या आ गया 0, y का मान 0। तो यहाँ पर ने -1 रखा तो क्या आया 0। अब आगे 0 करेंगे तो आएगा -4, 1 रखेंगे -6, 2 रखेंगे -6। इस प्रकार से ये 5 सटीक मान आएंगे। अब इन मानों को अपन ग्राफ में कैसे लिखते हैं? देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर मान प्लस के है, इधर माइनस का है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस के। x की जगह देखो उसका मान -2 और y का मान प्लस का 6, तो -2 प्लस 6 ऊपर है, -1 और 0, तो -1 और 0 यही है, फिर 0 और -4, तो 0 यहाँ पे है, -4 भी यहाँ पे है, 1 और -6, तो 1 और -6 यहाँ पे है, 2 और -6, तो 2 और -6 यहाँ पे है, 3 और -4, 3 और -4 यहाँ पे है, मतलब ये 3 इधर -4 दोनों इधर मिल जाएंगे, ये 2 इधर है, -6 इधर है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं वही अपना बिंदु है। 4 और 0
तो इस पे है 4 और 0 यहीं है, 5 और 6, तो ये रहा 5, ऊपर चलेंगे, फिर इधर 6 से इधर आएंगे, 5 से इधर जाएंगे, तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वही अपना बिंदु है। तो इनको बिंदुओं को मिलाएंगे तो ऐसा एक परवलयाकार ग्राफ बनेगा। और द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसा ही बनता है, परवलयाकार, चाहे वो ऊपर मुँह खुला हो या फिर नीचे हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर है, ये नीचे। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अब अपन ग्राफ से देख सकते हैं कि इसके शून्य कितने हैं और क्या है। तो देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। अक्ष को ग्राफ जहाँ पे काटता है वही उसके शून्य के होते हैं। अब यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है 4 पे, ठीक है, तो इसका शून्य हो गया एक तो 4, और इधर काट रहा है -1 पर, तो शून्य हो गया -1, ठीक है। तो इसके शून्य हो गया 4 और -1। अब देखो इधर अलग स्थिति है, यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, 2 जगह काट रहा है अक्ष को, तो इसके शून्य हो गए 2। यहाँ पर भी 2 जगह काट रहा है, तो शून्य हो गए 1 और 2। फिर नेक्स्ट है, यहाँ देखो ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है एक जगह, तो शून्य किसका 1 है, और यहाँ पे भी ऊपर टच कर रहा है, तो इसका शून्य का 1 है, ठीक है। अब आगे देखो एक ग्राफ और है, इसमें ये ग्राफ y एक्स को काट रहा है, एक्स को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य 0 होगा, कोई शून्य किसका नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका भी कोई शून्य नहीं है। अब देखो अपन ग्राफ पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद है x³ - 4x। इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसके सामने बनाएंगे पहले, फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे मैंने त्रिघात बहुपद में बताया था वैसे ही बनता है। तो ये ग्राफ है, इसको x को 3 जगह काट रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जहाँ पे काटता है वही उसका शून्य है, तो 3 जगह काट रहा है, तो शून्य हो गए 3। कौन कौन से, तो यहाँ काट रहा है तो यहाँ मान है 2, यहाँ पे काट रहा है तो ये मूल बिंदु है, यहाँ पे इसका शून्य हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे काट रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा -2। शून्य हो गया इसके -2, 0 और +2। इस प्रकार से अपन इसके शून्य ज्ञात करेंगे। फिर आगे देखो, ये भी त्रिघात बहुपद के ही ग्राफ हैं। ये देखो यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, तो बहुपद भले त्रिघात का है लेकिन शून्य किसका यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य के 2 हैं। तो मतलब त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम 3 शून्य हो गए, जैसे इसमें दिया रखा ना 1 2 3, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अब है बहुपद के शून्यंकों व गुणांकों में संबंध। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0। कोई संख्या लेते हैं अपन, वो वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक मतलब परिमेय या अपरिमेय, कि यहाँ कोई संख्या है, उस k की जगह अपन उस k का जो मान है वो अक्ष की जगह रखेंगे, और अगर उसका बहुपद का मान 0 आ रहा है तो वही उसका बहुपद का शून्य होगा। जैसे मैंने इधर लिया px बराबर x + 2, अपन ने ये बहुपद लिया, समझते हैं इससे। तो इस अक्ष की जगह अपन क्या रखें कि इसका मान 0 हो जाए, तो अपन रखेंगे अक्ष की जगह -2, यहाँ रखेंगे -2, ये प्लस के 2, 2 में से 2 गया 0। तो मतलब इस बहुपद का अक्ष के मान 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये जो 2 है यही अपना क्या है, शून्य होगा। कोई भी बहुपद है उसमें अगर अपन चर की जगह कोई मान रखते हैं और मान रखने पर सरल करने पर उस बहुपद का मान उत्तर 0 आ रहा है, तो अपने जो मान रखा है, जैसे अपने 2 रखा माइनस का, तो जो मान रखते हैं वही क्या होता है, शून्य के होता है। यही बहुपद का शून्य है, बहुत आसान है। या फिर एक तरीका और है, जैसे बहुपद है अपने पास
पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। आपको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, पी एक्स को बराबर करना है 0 के। तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा 0 के बराबर। फिर 3 है उसको इधर भेज देंगे, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में। तो ये आ गया x बराबर -3/2। ये अपना क्या आ गया, शून्य के आ गया। मतलब x की जगह अपन यहाँ रखेंगे -3/2, तो इस px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शून्य ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उसको आपको 0 के बराबर करना है और फिर सरल करना है, तो शून्य का आपको प्राप्त हो जाएगा। यह तो है शून्य ज्ञात करना। अब यहाँ पे गुणांक क्या होते हैं, तो देखो जैसे ax प्लस b है, इसमें गुणांक क्या होता है, ये गुणांक है a, किसका, x का गुणांक है। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर x² गुणांक है 2 है, x का गुणांक है 3 है, इनको तो बोलते हैं गुणांक। और ऐसे जो अपन निकालते हैं बराबर 0 मान के, तो इसको बोलते हैं शून्यक। अब इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने पढ़ा बहुपद का शून्यक पी एक्स बराबर x प्लस 2, x की जगह अपन ने माइनस का 2, तो -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। तो ये -2 है बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। अब देखते हैं अपन रेखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बी क्या है, वास्तविक संख्या है और ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपन शून्य ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो ये ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। और ए एक्स बी को उधर भेज देंगे, प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और ये गुणा में है तो बट्टे में चला जाएगा, x बराबर -b/a। तो ये x का मान क्या है, माइनस का b/a, x को बोलेंगे अपन शून्यक। तो -b क्या है, अचर पद है, ठीक है, और a क्या है, x का गुणांक है। फिर अपन देखते हैं द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस bx प्लस c, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं है। अब यहाँ पर 2 शून्य आएंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो उसके 2 आते हैं। रेखिक बहुपद का 1 शून्य आता है, तो इसमें शून्य के 2 आएंगे। उनको अपन एक को तो बोलेंगे एल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। देखो एल्फा बीटा होते हैं यहाँ पे शून्य के, इसको बोलेंगे अपन एल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। अब शून्य का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक होता है गुणनफल, वो होता है एल्फा बीटा बराबर c/a। यह है शून्य का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा c/a। अब ये कैसे आता है वो अपन देखते हैं। अब अपन यहाँ पर एक बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब इसमें जो बीच का पद है इसका अपन को टुकड़े करने हैं, कि जोड़ने पर तो 6x आए और गुणा करने पर 8 आए। तो अपन को 8 है, इसको अपन कैसे ले सकते हैं, तो 8 किसके फाड़े में आता है, 4 दूनी 8, ठीक है। अपन को वो संख्या लेनी है जिनको अपन को जोड़ने पर तो आए 6 और गुणा करने पर आए 8। तो ये हो रहा है 4 और 2 में तोड़ देंगे इसको, तो 6 को अपन तोड़ेंगे 4x और 2x में प्लस के 8, क्योंकि इसको सरल करने पर 6 आ रहा है। अब अपन कॉमन लेंगे इन 2 से, तो x कॉमन लिया, x प्लस 4 बचेगा। इन 2 से कॉमन लेंगे प्लस 2x प्लस 4 बचेगा। फिर दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2। अब हमें शून्य निकालना है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य के लिए अपन पी एक्स को क्या करते हैं, बराबर 0 करते हैं। इसका मतलब इसको अपन को 0 के बराबर करना है। अब 0 कब आएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अपन यदि x प्लस 4 को 0 के बराबर करते हैं तो ये 4 उतर जाता है, माइनस का 4 आ जाएगा। यदि अपन x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो ये 2 उतर जाएगा
और क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये अपने पास 2 शून्य का आगे -4 और माइनस के 2। तो जो पहला शून्य है इसको बोलेंगे अपन एल्फा और इसको बोलेंगे अपन बीटा, एल्फा और बीटा। सूत्र क्या होता है कि अपन पहला शून्य एल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, इन दोनों का योग करते हैं एक बार गुणा करते हैं। तो योग करते हैं एल्फा प्लस बीटा, योग करने पर तो क्या आएगा देखो, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। और गुणा करने पर क्या आएगा, एल्फा गुणा बीटा सी अपॉन ए। आपको ये याद रखना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब ये होता क्या है, बी क्या होगा, बी होगा आपका अक्ष का गुणांक, ए होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, सी अपॉन ए तो सी होगा क्या अचर पद, और ए होगा अक्ष की घात 2 का गुणांक। ये आपके 2 शून्य का आगे एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। दोबारा समझ लो, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, बी होता है अक्ष का गुणांक, और ए क्या होता है, ए होता है अक्ष की घात 2 का गुणांक। ठीक है, ये तो शून्यकों का योग है। ये शून्यकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या होगा अचर पद, ए क्या होगा अक्ष की घात 2 का गुणांक। अब देखो अपन इन गुणांकों का जो संबंध है उसको अपन गुणांकों और शून्यकों का संबंध है इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा तो आया माइनस बी अपॉन ए, और गुणा करने पर क्या आया सी अपॉन ए। अपन देखते हैं ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते। देखो यहाँ पे अपन ने अभी निकाला था, एल्फा का मान क्या आया था, एल्फा का मान -4, बीटा का मान -2, तो -4 और -2। ठीक है, और माइनस बी, बी क्या है तो देखो बी हो जाएगा अक्ष का गुणांक कितना है 6, और ए क्या है, ए है अक्ष की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पे 1। सरल करो, -4 प्लस -2, माइनस में 1 का भाग देंगे तो -6, दोनों को जोड़ो, समान चिन्ह ना जुड़ जाएंगे, -6 बराबर -6। ये देखो शून्यंक और गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया, दोनों बराबर है। अब देखो अपन करते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये कैसे करेंगे, तो देखो एल्फा का मान कितना आया था -4 गुणा बीटा का मान -2, और सी क्या था अचर पद कितना है 8, ए अक्ष की घात 2 का गुणांक 1 को गुणा करेंगे माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8, 8 में 1 का भाग देंगे 8। तो इस प्रकार से शून्यांकों के गुणनफल में भी जो है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध सत्यापित करेंगे। तो आपको ये लाइनें याद रखनी है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। दोनों में ए सेम है, खाली बी और सी का फर्क है। बी आएगा तो आएगा चिन्ह माइनस का, सी आएगा तो आएगा चिन्ह प्लस का। ठीक है, अब करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके लिए एल्फा बीटा गामा क्या है शून्यक है, इसको बोलते हैं गामा। यह है एल्फा, यह है बीटा। तो इन तीनों का योग करेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा एल्फा तो आएगा सी अपॉन ए। ये तो है शून्यक, ये है गुणांक, इन दोनों में संबंध है। फिर एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए, गुणांकों के संबंध के बराबर। इस प्रकार से अपन त्रिघात बहुपद में भी ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैखिक बहुपद का अधिकतम
एक ही शून्य के होता है, क्योंकि उसकी घात भी एक होती है। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य होते हैं, क्योंकि उसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्य के होते हैं। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, बसद में पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में परिचय पढ़ा यही पूरा होता है। तो वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।